वर्तमान समय में आरामदायक जीवन शैली के कारण लोगों में मोटापे की समस्या काफी बढ़ रही है। मोटापे के कारण कई अन्य बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर आदि के होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। वजन को नियंत्रित करने में योग आसन एवं प्राणायाम अत्यंत लाभकर हैं। आज हम मोटापे में लाभदायक योग आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन में बैठें। दोनों हाथ को घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन सीधी रखें तथा दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। श्वास अंदर लें व छोड़ें। पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए वेग पूर्वक श्वास छोड़ें व श्वास अंदर लें। इस प्रकार 15 से 20 आवृत्तियों का एक चक्र पूरा करें। अंत में श्वास पूरा बाहर निकालें व क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। लाभ: कफ विकार, जुखाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, उदर के लिए लाभकारी। सावधानियां: उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी व्याधि, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर होने की अवस्था में अभ्यास ना करें। शिथिलीकरण अभ्यास, चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां: अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें।
स्कंध चालन। दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन। घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां। आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। ताड़ासन। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास लेते हुए पैर की एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। वह प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ। शरीर सुदृढ़ होता है। मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचार को ठीक करने में सहायक है। सावधानियां। हृदय संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। वेरिकोज वेन्स संबंधित समस्या, चक्कर आने की स्थिति में इसका अभ्यास ना करें। कटी चक्रासन। पैरों को परस्पर 1 से 2 फीट की दूरी पर रखें। हाथों को वक्ष तक इस प्रकार उठाएं कि हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे।
श्वास भीतर लेते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर इतना घुमाएं कि दाईं हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे। श्वास भीतर लेते हुए वापस लौटें। सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। सावधानियां, कमर, पीठ अथवा गर्दन में चोट लगी होने पर यह आसन ना करें। त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 2 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। गहरी सांस लें। दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को आगे की तरफ खोलें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस अंतिम स्थिति में 15 से 20 सेकंड अथवा अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। लाभ। पैर के तलवों संबंधी विसंगतियों से बचाता है। पिंडिका, जांघ, कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सावधानियां। स्लिप डिस्क, साइटिका व उदर संबंधी सर्जरी के बाद आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठें। दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से ऊपर उठाएं। कंधे की सीध में आने के बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं। इसके पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से छाती तक के हिस्से को आगे झुकाएं। हाथों की तर्जनी उंगलियों से दाहिनी से दाहिना और बाईं से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। इसके बाद सिर को घुटनों के मध्य टिकाने का प्रयास करें। हाथों की कुहनियां भूमि पर लगी रहनी चाहिए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। श्वास लेते हुए दंडासन में वापस आएं। सावधानियां। इस आसन को क्षमता अनुसार ही करें। आसन को करते समय घुटने, पिंडली व जंघा जमीन से लगी होनी चाहिए। हृदय रोग, स्लिप डिस्क आदि के मरीज इस आसन को ना करें। मंडूकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठें। इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ हो। अब हाथों की मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ स्थिर करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। ध्यान रखें, आगे की ओर झुकते हुए छाती जंघा को छुए। सिर और गर्दन को उठाए रखें। दृष्टि सामने की ओर हो। इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। अब श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। सावधानियां। पेट में दर्द अथवा पेट की सर्जरी हुई होने पर यह आसन ना करें। भुजंगासन। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। बाहों को खींचें एवं ललाट को भूमि पर रखें। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर एवं वक्ष को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आए। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं।
दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से स्पर्श ना हो जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते हुए सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। लाभ: कब्ज एवं गैस में लाभप्रद है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। सावधानियां: हर्निया, तीव्र पीठ दर्द तथा गर्भावस्था में इस अभ्यास को ना करें। शवासन: इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी होती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत न हो जाए। लाभ: सभी प्रकार के तनावों से मुक्त करता है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के तरफ लगाकर आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत लाभदायक होता है। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। सूर्य भेदी प्राणायाम: किसी भी ध्यानात्मक अथवा सुखासन में बैठ जाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा के रूप में बाएं घुटनों पर रखें। दायां हाथ नासिका मुद्रा में होना चाहिए। बाएं नासा छिद्र को बंद करें। दाएं नासा छिद्र से लंबी श्वास अंदर लें। दाएं नासा छिद्र को बंद करें और श्वास अंदर रोकें। इसके बाद बाएं नासा छिद्र से श्वास बाहर निकालें। इस प्रकार यह एक चक्र पूरा हुआ। क्षमता अनुसार 5 से 10 चक्रों का अभ्यास करें। लाभ: शरीर में उष्णता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है। भस्त्रिका प्राणायाम: किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। एक गहरी श्वास अंदर लें और फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकालें। श्वास लेने की गति एक धौकनी के समान होनी चाहिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहें और इसे कम से कम 21 बार करें अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद एक लंबी श्वास लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। सावधानियां:
हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पेट में अल्सर वाले रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं।